देखो बच्चों, आज हम आपको पोएट्री जो 4 हैं, जिसमें से आपकी बोर्ड की परीक्षा में केवल 3 को आना है, क्योंकि 1/3 जो है कोर्स कम कर दिया गया है। तो अंतिम वाला जो पार्ट है वो उसमें से बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। पहला पार्ट है द फाउंटेन, जिसके कवि जो हैं जेम्स रसेल लोवेल। याद रखना है कि इस कविता में 3 पाठ हैं, तो तीनों पाठों का नाम और उसके कवियों का नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में पाठ का नाम पूछ लेते हैं, टाइटल पूछ लेते हैं और पोएट का नाम पूछ लेते हैं। तो इसलिए 3 ही पाठ हैं, तीनों पाठों के नाम अच्छी तरह से और उनके कवि का नाम जो है याद रखना है। जैसे पहला पाठ है द फाउंटेन, उसके कवि का नाम है जेम्स रसेल लोवेल। देखिए 4 कविताएं हैं, हम चारों आज बता देते हैं। कुल 8 कविताएं हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ डिलाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसमें कवि कहते हैं कि इनटू द सनशाइन, फव्वारा जो है सूरज की रोशनी में। इनटू द सनशाइन, सनशाइन कहते हैं, सन माने सूरज, शाइन माने चमकना, अर्थात धूप। तो फाउंटेन, हमारा झरना जो है वो धूप में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से परिपूर्ण, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से शाम तक। इसका मतलब है कि पहले आप द फाउंटेन लगा लीजिए, अंत में प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। तो फव्वारा जो है सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट और प्रकाश से परिपूर्ण, उछलता हुआ और चमकता हुआ, सुबह से शाम तक प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। तो पहले द फाउंटेन लगा लीजिए, फिर बाद में सीम या एपियर लगा लीजिए। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा सूरज की रोशनी में, प्रकाश से परिपूर्ण, उछलता हुआ और चमकता हुआ जो है सुबह से शाम तक प्रतीत होता है। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न बन सकता है, जैसे पहला प्रश्न इसमें बना हुआ है, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द सनशाइन। फव्वारा जो है किस प्रकार जो है धूप में दिखाई देता है। तो आप ये कहेंगे कि द फाउंटेन लुक्स लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, या ये कह सकते हैं द फाउंटेन लुक्स लीपिंग एंड फ्लैशिंग इन द सनशाइन। इस प्रकार इसका उत्तर होता है। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा जो है सूरज की रोशनी में, प्रकाश से परिपूर्ण होता है, एंड लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और फव्वारा जो है उछलता हुआ और चमकता हुआ सुबह से शाम तक प्रतीत होता है। इसका दूसरा स्टेंजा है, दूसरा पद्यांश है, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। इनटू द सन मूनलाइट, फव्वारा जो है चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक श्वेत दिखाई पड़ता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा जो है फूलों जैसा जो है लहराता हुआ प्रतीत होता है। इनटू द मूनलाइट
whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow। फव्वारा चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से भी अधिक जो है श्वेत दिखाई पड़ता है या श्वेत प्रतीत होता है, और वेविंग सो फ्लावर लाइक, और फूलों जैसा जो है लहराता हुआ जो है दिखाई पड़ता है। कब? फैन दी वाइंड्स लो, जब हवाएं चलती हैं, जब हवाएं बहती हैं तो फव्वारा जो है फूलों जैसा जो है लहराता हुआ प्रतीत होता है। Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day। फव्वारा जो है स्टारलाइट तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे तेजी से फुहारों को छोड़ता हुआ, तेजी से जो है फुहारों को छोड़ता हुआ प्रतीत होता है, और हैप्पी एट मिडनाइट अर्धरात में भी खुश प्रतीत होता है, और हैप्पी बाई डे और दिन में भी खुश प्रतीत होता है। तो इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। फव्वारा तारों की रोशनी में बौछारों को या स्प्रे को क्या करता हुआ, तेजी से फेंकता हुआ प्रतीत होता है, और हैप्पी एट मिडनाइट अर्धरात्र में भी खुश प्रतीत होता है, और हैप्पी बाई डे और दिन में भी खुश प्रतीत होता है। ईवर इन मोशन, ब्लाइसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए बियरी। ईवर इन मोशन, फव्वारा जो है हमेशा गति में रहता प्रतीत होता है, हमेशा चलता रहता है, हमेशा गति में रहता होता है। और ब्लाइसम एंड चेरी खुश और प्रसन्न प्रतीत होता है। खुश, ब्लाइसम एंड चेरी, ब्लाइस माने खुश, एंड चेरी माने प्रसन्न, तो खुश और प्रसन्न प्रतीत होता है। और स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और अब भी जो है क्लाइंबिंग चढ़ता हुआ, हेवनवर्ड स्वर्ग की ओर जो है, अब भी स्वर्ग की ओर अर्थात अब भी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। और नेवर ए बियरी कभी थकता हुआ प्रतीत नहीं होता है। नेवर इन मोशन, फव्वारा जो है हमेशा गति में प्रतीत रहता है, हमेशा गति में रहता, हमेशा चलता रहता है। और ब्लाइथम एंड चेरी हमेशा खुश और प्रसन्न प्रतीत होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, अब भी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। और नेवर ए बियरी कभी थकता हुआ प्रतीत नहीं।